आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्यों मनाते हैं, गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथाओं के बारे में और जानेंगे कुछ रहस्य के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस 9 दिनों के पर्व पर भक्त माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। माँ अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सभी दुख दूर करती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी 2025 गुरुवार से हो गई है। इसका समापन 7 फरवरी दिन शुक्रवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्ध के लिए ये नवरात्रि बहुत ही खास मानी गई है। सतयुग में चैत्र नवरात्रि, त्रेता में आषाढ़ नवरात्रि, द्वापर में माघ, कलयुग में अश्विनी की साधना उपासना का विशेष महत्व रहता है। मार्कंडेय पुराण में इन चारों नवरात्रों में शक्ति के साथ साथ इष्ट की आराधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके चारों वेद प्राप्त कर लिए। तब वह उपद्रव करने लगा। वेदों के नष्ट हो जाने से देव ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि रही। देवताओं ने मां परांबरा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। मां ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्र मनाए जाने लगे। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि किसे कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का विशेष महत्व है। तंत्र साधना गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक करते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना के साथ सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्रि ही ज्यादा प्रचलित थी। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्रि मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास में की जाती है। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। ग्रंथों के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हुए थे। उन भक्तों के बीच में एक महिला भी शामिल थी, जिस पर ऋषि की नजर पड़ी। तब उन्होंने महिला से उसके बारे में पूछा। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि को आप बीती बताकर कहा कि मेरे पति हमेशा बुरे कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो गया है और मैं किसी भी तरह का पूजा पाठ नहीं कर सकती। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का कोई सरल उपाय बताइए, जिससे मैं अपने पति और खुद जीवन को सफल बना सकूं। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने उसको गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि माँ दुर्गा की विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
उस स्त्री ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना की। कुछ समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसका पति धर्म के मार्ग पर चलने लगा और एक अच्छा इंसान बन गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में बारिश न होने की वजह से भयंकर सूखा पड़ा। कुछ समय बाद राज्य की प्रजा के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं रहा। जब राज की प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी तो राजा अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए। राजा ने भूखी जनता को देखते हुए राज्य के सभी विद्वानों को दरबार में बुलाकर इस भीषण परेशानी का समाधान पूछा। मान्यता है कि विद्वानों ने गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने का उपाय बताया। राजा ने विद्वानों की सलाह के अनुसार राज्य में माँ दुर्गा की पूजा की घोषणा की, जिसके बाद राज्य के सभी लोगों ने विधि पूर्वक माँ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा समस्त प्रजा की पूजा से प्रसन्न हुई और राज्य में वर्षा करा के राज्य को सूखा से मुक्त करा दिया। उसके बाद राज्य की प्रजा आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रि 10 विद्याओं की साधना के लिए बहुत ही उत्तम समय है। माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। ऐसे में इन गुप्त नवरात्रों में माँ के सभी रूपों की पूजा की जाती है। देवी की शक्ति पूजा व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्त करती है। वह विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रों में माता की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन होती है और माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इसी कारण उन्हें गुप्त नवरात्रा की संज्ञा दी जाती है। इस पूजन में अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है। प्रातः काल एवं संध्या समय देवी पूजन अर्चन करना होता है। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना करने वाले 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत पूर्ण किया जाता है। गुप्त नवरात्रि 9 रात तक मनाए जाने वाला त्योहार है। इस दौरान माँ शक्ति के विभिन्न रूपों को पूजा जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।